जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान जी के दर्शन कराने के लिए। तो स्वागत है आपका जर्नी ऑफ द लाइफ में। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूँ प्रभु कृष्ण जी की कृपा से आपको बहुत आनंद आएगा। वैसे तो मंदिर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और जानकारी देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंदिर का अपना ही एक तरह से विश्रामालय और साथ साथ भोजनालय है। ये विश्रामालय है। मैं इसकी डिटेल्ड कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ऑनलाइन बुकिंग यहाँ करके आप लोग जा सकते हैं। और ये जो भोजनालय है मंदिर के बिल्कुल साथ में सटी हुई बिल्डिंग है, उसमें ही भोजनालय स्थित है। यहाँ आपको शुद्ध सात्विक बिना लहसुन और प्याज के खाना मिल जाएगा। दोस्तों मंदिर के आसपास और भी बहुत सारे आप कह सकते हो कि कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, होटल्स हैं जहां से आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाने पीने का सामान ले सकते हैं, बैठकर खाना पीना वगैरह आराम से खा सकते हैं। तो ऐसा 1% भी आपको कुछ वहां दिक्कत नहीं होने वाली खाने पीने को लेकर। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए सामान वगैरह ले जा सकते हैं। दोस्तों ये मुख्य द्वार है प्रभु जी का श्री कृष्ण जन्मभूमि। मैं श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड आपको जानकारियां देता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूं। आप लोग कृपया करके वीडियो में बने रहें। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर के आसपास और भी बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप लोग अपने घर के लिए, भगवान जी के लिए सामान वगैरह लेकर जा सकते हैं, पूजा पाठ का सामान ले जा सकते हैं। तो उस पोर्शन को भी हमने इस वीडियो में अलग से कवर किया है, कृपया करके आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। सबसे पहले आप ये मंदिर के शिखर दर्शन के दर्शन कर लें। शिखर दर्शन, ये देखिए शिखर दर्शन का मैं आप लोगों को एक तरह से दर्शन करा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि यदि मान लीजिए आपके पास समय नहीं है और आपको जल्दबाजी में कहीं जाना है और किसी मंदिर के पास से आप निकल रहे हैं, भगवान जी को वहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए जा रहे हैं और उनके शिखर के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, तो भी एक तरह से काफ़ी मान्यता है। मीन्स हमारे जो ग्रंथों में शिखर दर्शन का एक अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों अब मैं बात करूं जन्मभूमि की, तो मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर राजा कंस के जेल में खुद को प्रकट किया। जेल में क्यों प्रकट किया? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता मीन्स देवकी और वासुदेव जी, इनका जब विवाह हुआ तो कंस उन्हें एक तरह से अपनी बहन को विदा करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें आकाशवाणी हुई, क्योंकि कंस जो है वो बहुत क्रूर राजा थे। तो रास्ते में उन्हें आकाशवाणी हुई कि जिनको तू बहुत खुशी से, बहुत प्यार से छोड़ने जा रहा है, इनकी ही 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। जैसे ही कंस ने यह सुना, वह आधे रास्ते से अपनी बहन और बहनोई को वापस ले आया और उसने लाकर उन्हें जेल में डाल दिया। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने आप को एक तरह से माता देवकी और पिता वासुदेव के यहाँ प्रकट किया और इस दुनिया को कंस नामक क्रूर राक्षस से मुक्ति दिलाई। साथ साथ अपने माताजी और पिताजी को भी कंस के कारागार, जो कि बरसों तक उनके कारागार में ही बंद थे, उनको भी मुक्त कराया।
अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं किसी भी मंदिर में जाता हूँ तो आपको पता है कि वहाँ से आपके लिए एक जो टाइम टेबल का वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, ताकि आप लोग जब भी दर्शनों के लिए जाएं तो अपनी यात्रा को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, फिर भी मैंने कहा एक डिटेल्ड ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी जाएंगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। कृष्ण इस जन्मभूमि मुख्य द्वार से अंदर जाते ही आपका थोड़ा चेकिंग वगैरह होता है कि आप कुछ मोबाइल फ़ोन, कोई आलतू फालतू का सामान ना लेके जा रहे हों, जो अलाउड नहीं है। अंदर जाते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एक बहुत बड़ा सत्संग हॉल दिखेगा। वहाँ ये मान लीजिए भजन, कीर्तन, पूजा पाठ ये चलता ही रहता है। जैसे ही आप सत्संग भवन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो केशव देव जी महाराज का छोटा मंदिर आएगा। केशव देव जी महाराज, केशव देव जी महाराज जी का दर्शन करने के बाद हम जैसे ही उनके एक तरह से जो गर्भगृह से बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ पर फिर गोवर्धन पर्वत की एक परिक्रमा करने का एक मौका मिलेगा। गोवर्धन पर्वत जी का एक अब मैं क्या रेप्लिका जैसा कहेंगे कि वहाँ पर विराजमान है, जिनका परिक्रमा करके प्रभु का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर गर्भगृह में पहुंचने से पहले माता योग माया जी के आपको दर्शन हो जाते हैं। माँ योग माया के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूँ कि जब प्रभु ने खुद को उस कारागार में प्रकट किया तो उनके पिता वासुदेव उनको वहां से लेकर जाने लगे छोड़ने। कहाँ? गोकुल में। गोकुल जब वो कृष्ण भगवान जी को गोकुल छोड़कर आए तो वहां से माता योग माया को लेकर साथ में आए। तो इस हिसाब से कहा जाए तो माता योग माया श्री कृष्ण भगवान जी की बहन है। तो आप योग माया माता जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद गर्भगृह में एंट्री करेंगे जहां पर आपको लड्डू गोपाल जी के भगवान के एक तरह से बाल स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। वहां पर आप एक और चीज देखेंगे कि उनके सामने ही ना कुछ दो सैनिक ऐसे खड़े हैं जो ऐसे सोती हुई मुद्रा में दिखाए गए हैं। उससे साफ यह प्रकट होता है कि जब भगवान जी ने इस धरती पर कदम रखा तो उनके कंस के सारे सैनिक सो गए, मूर्छित हो गए और जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए ताकि प्रभु सेफ और सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। गर्भगृह से दर्शन करके हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ राधे कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है। राधे कृष्ण के आप दर्शन करने के बाद उनका छोटा सा बहुत एक परिक्रमा सा है, वो परिक्रमा लगाएंगे। साथ साथ ही आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया जी के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी के रूप में आपको दर्शन मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। साथ साथ ही अगर हम देखेंगे तो नवग्रह भी बिल्कुल वहीं विराजमान है, शनिदेव महाराज जी के साथ बाकी नवग्रह वहाँ पर विराजमान हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ मैंने आपको बताया कि राधे कृष्ण की बहुत सुंदर और विशाल प्रतिमा है, वो एक गर्भगृह कहें या एक कमरा टाइप कहें, उस कमरे के सिर्फ आप 3 तरफ चक्कर लगाते हैं और प्रभु की परिक्रमा पूरी करते हैं। तो इस छोटी सी परिक्रमा लगाते हैं जहां आपको सिखों के 10 गुरु जो हैं उनके दर्शन और भगवान विष्णु की जितने भी अवतार हैं उनके दर्शन करने को मिलेंगे, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लगता है। और उनके भगवान विष्णु के भी सभी अवतारों के दर्शन करके आप अपने आप को धन्य मानेंगे। परिक्रमा पूरी करने के बाद श्री राम दरबार के आप दर्शन कर पाएंगे और उनके बिल्कुल सामने बजरंगबली जी विराजमान हैं, आप उनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बजरंगबली महाराज जी का दर्शन करने के बाद जैसे ही आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो महादेव जी शिवलिंग रूप में दर्शनों आप एक तरह से कर पाएंगे, महादेव जी का शिवलिंग के रूप में दर्शन कर पाएंगे। और जैसे ही महादेव जी का दर्शन करके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक सामने माँ दुर्गा जी विराजमान हैं, आप उनका भी दर्शन अवश्य करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मंदिर में और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, आप उनका सबका दर्शन कर सकते हैं।
और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि रेलवे स्टेशन मथुरा का जो बहुत एक तरह से फेमस रेलवे स्टेशन है, देश भर से लगभग सभी जगह से वहाँ के लिए ट्रेन्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं। तो स्टेशन से मुश्किल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। स्टेशन से निकलते किसी भी बैटरी रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, कैब वाले को बोलेंगे तो आपको बिल्कुल गेट तक, जो सबसे इस वीडियो की जब से शुरुआत में जो मैंने आपको गेट दिखाया ना, एकदम आपको गेट तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, कृपया करके आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लग रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने जा रहे हों, उन्हें कुछ जानकारियां इनसे मिले और उनको कुछ हद तक हम लाभ एक तरह से इस वीडियो का मिल सके। दोस्तों, अगर इसके अलावा आप और भी चाहते हैं कि हम आपके लिए और विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराएं और वहां से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करें, तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और किन मंदिरों के दर्शन इस चैनल, इन वीडियोस के माध्यम से करना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ज़रूर वहाँ के दर्शन अवेलेबल कराऊंगा। अब मैं आगे बात करूँगी। ऐसा यहाँ आसपास बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप लोग अपने घर के लिए प्रसाद, सामान वगैरह लेके जा सकते हैं, तो उसकी जानकारी आप आगे देखें। सब खिलाऊंगा ना, बाबू होगा, बेबी होगा, कन्हैया होगा। बाहर निकलेंगे तो यहाँ लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए कुछ भी सामान भगवान जी से रिलेटेड ले जा सकते हैं। दुकान नंबर 1 गीता प्रेस गोरखपुर पर आपको भैया के पास से पढ़ाई स्टार्ट की। यहाँ आपके घर का एक तरह से कान्हा जी से रिलेटेड सारा सामान सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो अपनी फैमिली है, दुकान में भाई साहब हैं, इनसे आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ और पूछता हूँ। तो भैया बताइए प्लीज़, आपकी दुकान में भगवान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? राधे राधे भैया जी। मेरे यहाँ भैया आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार मिल जाएगा, ठाकुर जी से संबंधित सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, इत्र वगैरह, इत्र मिल जाएगा, चंदन मिल जाएगा, ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए अभ्यंग पाउडर मिल जाएगा। ये लगाने के लिए ठाकुर जी को इत्र है, इसका नाम भक्ति है, और भी बहुत सारे सामान हमारे यहाँ मिल जाता है। मतलब भगवान जी से रिलेटेड सब कुछ आपके यहाँ मिल जाएगा। किसी को अपने यहाँ लड्डू गोपाल जी वगैरह ले जाने हो तो यहाँ से आप अपने यहाँ लड्डू गोपाल जी वगैरह भी लेके जा सकते हैं। सब कुछ, सारे लड्डू गोपाल के साइज मिल जाएंगे हमारे यहाँ। आपको राधा रानी मिल जाएंगे, राधा कृष्ण मिल जाएंगे, और भी भगवान है वो भी मिल जाते हैं हमारे यहाँ। क्या पहली दुकान नंबर 1 है आपकी ना? भैया मंदिर के जस्ट बराबर वाली शॉप है अपनी, गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर में, मुख्य मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड साइड में ये पोतरा कुंड करके एक जगह है, जहाँ जिस वक्त हम पहुँचे तो उस वक्त तो ऐसा नहीं चल रहा था, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यहाँ लाइट एंड साउंड एंड वाटर शो वगैरह होता है, क्योंकि ये जो कुछ लगा हुआ था ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स, इनको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ शायद लाइट एंड साउंड शो वगैरह होता है। तो मुझे लगा कि मैं आपको इस पोतरा कुंड के भी दर्शन करा देता हूँ, और आसपास और भी जितने भी मंदिर हैं मैं आपको बिल्कुल दर्शन कराता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण कृपया करके लिखते रहें। बहुत ही बेहतरीन ये कुंड देखने में लग रहा था। शायद हम तो सुबह के टाइम गए थे, शायद शाम के समय जाते तो और भी कुछ इसका बेहतरीन दृश्य हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है उस वक्त लाइटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती। फिर जैसे ही यहाँ से चल के हम थोड़ा सा पास में जाएंगे ना, तो ये केशव देव जी महाराज का एक मंदिर है। इसमें भी मुझे लगा कि मैं आपको दर्शन कराऊं, और यहाँ भगवान श्री हरि केशव देव जी महाराज के रूप में विराजमान हैं। आप लोग उनके दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बेहतरीन प्रभु जी का दर्शन यहाँ पर भी हमें हुआ, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ खास भीड़ वगैरह नहीं होती है। तो जब भी आप जन्मभूमि जाएं तो यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर जाएं। केशव देव महाराज जी की अपनी एक अलग ही मान्यता है, आप कह सकते हैं। फिर मैं आपको थोड़ी सी, इनकी भी छोटी सी, बहुत, ये गर्भगृह कहीं रूम का इसकी एक परिक्रमा है, थोड़ी सी परिक्रमा मैं आपको करा के दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर नक्काशी दीवारों पर आपको देखने को मिलेगी, जो आपके मन को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है। परिक्रमा पूरी करने के बाद यहाँ पर भगवान जी विराजमान हैं, आप इनके दर्शन करें। साथ साथ और भी जो देवी देवता हैं, महादेव जी के दर्शन करें आप। फिर माँ शेरावाली जी के भी दर्शन यहाँ पर
और हनुमान जी साथ साथ। इसके अलावा मैं बताऊं, मंदिर में ना कुछ उस वक्त जब हम पहुँचे तो कीर्तन वगैरह चल रहा था। ये गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करें। गोवर्धन पर्वत को किस तरह से प्रभु ने अपनी छोटी कानी उंगली पर धारण कर रखा है, और ये गोवर्धन जी की एक तरह से रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है, तो लोग इनके दर्शन करते हैं। फिर जैसे ही इस मंदिर से निकलेंगे बाहर, आपको एक और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मंदिर दिख जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ के भी दर्शन कराऊँ। ये हनुमान जी हैं, इनके दर्शन करें। फिर श्री राम दरबार जी के आप दर्शन करें, उनके साथ साथ राधे कृष्ण और महादेव जी की भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन सब तक भी प्रभु का जो प्रचार है, प्रभु जी का ये जो आशीर्वाद है, मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।